स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित जो ऑब्जेक्ट सीरीज़ थी वो हमने सबसे पहला वीडियो डाला था। अब इसके बाद देखिए आप जो दूसरा वीडियो है वो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो ऑब्जेक्ट हमने बताए थे आपको, उनका एक दूसरा पार्ट हम आज लेके आए हैं। ठीक है, आपके सामने, तो आप उसको समझिए और आप खुद अपने इसको लगाइए, प्रैक्टिस लगाइए, जिससे आपका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो मतलब कि हमने बताया था कि सिंधु जो सभ्यता है उसका एक और सबसे प्रचलित नाम चलता है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो मतलब अगर हम कहें कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम तो हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। ठीक है, तो इसका आप पहले लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। मतलब कि निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में एकदम सही जानकारी देते हों। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है उसमें उसका लिखा है कि उनके जो विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो देखो, वो युद्ध घोड़ों तो उनका कोई संपर्क नहीं था, उनके पास विशाल कोई महल और मंदिर नहीं होते थे, है ना। इसके बाद इसका जो ऑप्शन माना जाएगा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इसका आंसर लगा लीजिए आप, कौन सा, केवल 2 वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ये तो आपको सिंपल सा पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है ना। तो मतलब कि उनमें अश्वमेध की जानकारी मिली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र मानी जाती थी, उन्होंने पशुपति जो हैं का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, है ना। तो मतलब अगर कहें तो इनमें से हड़प्पा सभ्यता के लिए सबसे उचित जो है वो ऑप्शन हो जाएगा, गाय जो है उनके लिए क्या मानी जाती थी, पवित्र मानी जाती थी, पूजनीय भी मानी जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो सामाजिक मतलब वो रहते किस प्रकार से थे। हमने आपको बताया था थ्योरी में कि मतलब जो उनकी पद्धति थी सामाजिक रहने की, रहन सहन की जो पद्धति थी वो एक प्रकार से देखा जाए तो वर्ण आधारित थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कैसी थी, वर्ण आधारित। फिर इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई उसमें एक क्रम आधारित हो गई, है ना। तो मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्ण आधारित उनकी सामाजिक पद्धति थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान बाग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। मतलब जो हमने बताया था आपको कि जो पाकिस्तान में 3 प्रांतों में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। एक तो जो ऊपर वाला आ जाता है वो पंजाब वाला आ जाता है हिस्सा, और जो दूसरा बीच का जो हिस्सा है वो सिंध प्रांत का हिस्सा हो जाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बलूचिस्तान वाला इलाका कहलाता है या वो वाला प्रांत कहलाता है। तो आपको सिर्फ ये पूछ रहे हैं उसमें कि सिंध का नखलिस्तान, अब तो सिंध की बात आई तो हम समझ जाएंगे कि सिंध प्रांत में बात चल रही है। तो सिंध प्रांत में सबसे प्रमुख और फेमस एक ही स्थान है जिसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो, है ना। तो इसका आप आंसर लगाएंगे बी वाला। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हमने आपको बताया था कि जो उनका आकार था वो एक ऐसा था, हम आपको बताते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने मिल जाएगा। ऐसा हमने बताया था कि ऐसा और एक प्रकार से ऐसा और ऐसा, है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि वो त्रिभुज आकार था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सूची मिलान करते हैं कि जो हड़प्पा है मतलब किस नदी, जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वो किस नदी किनारे स्थित हैं, ऐसा पूछा गया है। तो देखते हैं, हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे माना जाता है ना। तो इसका मिला लीजिए आप पहला नंबर का। इसके बाद जो मोहनजोदड़ो है वो तो आपको पता ही है कि सीधा आता है पाकिस्तान वाले इलाके में, है ना। तो वो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, दूसरे नंबर का सिंधु हो जाएगा। लोथल जो है वो हमने बताया था आपको, लोथल है
लोथल ये आता है गुजरात में, है ना। तो ये भोगवान एक नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा तो आपको पता ही है, वो राजस्थान वाला काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ से मिली थी हमको, है ना। तो मतलब हम लगा सकते हैं कि इसका जो हो जाएगा वो घग्गर नदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। राजस्थान वाले कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सी लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का, हाँ मतलब जो सिंधु सभ्यता की ईंटें हैं उनका अलंकरण किस स्थान पे मिलता है? अलंकरण का मतलब हमने बताया था, ये शायद क्वेश्चन हम बता नहीं पाए आपको, कि जो अनुपात है उनका ईंटों का, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब किस अनुपात में जो ईंटें देखी गई, 4:3:2 के अनुपात है, ऐसा रेशियो कुछ है। तो मतलब इस अनुपात को सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो इसका आंसर लगाएंगे हम कालीबंगा, ठीक है। तो इसका आंसर लगा दीजिए आप, कहाँ गया? कालीबंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार कहाँ पाया गया? मतलब एक बहुत बड़ा नहाने का स्नानगार था। हमने आपको बताया था कि एक सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे भी कुछ साक्ष्य थे, जैसे मान लो कि स्नानघर हो गया, सभाघर हो गया, अन्नाघर हो गया। तो मतलब जो सामाजिक पूरा लोग था उनका एक संपूर्ण कोई कार्यक्रम वगैरह होता था, कोई त्यौहार वगैरह होता था, इन सब चीज़ों कराने के लिए एक प्रमुख रूप से क्या बना देते थे? एक स्थान बना देते, ताकि पूरा जो समाज है वो इकट्ठा होकर जो भी कार्यक्रम है वो वहाँ उस स्थान पर जाके कर सके, ठीक है। तो मतलब है ना, पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर, सबसे बड़ा स्नानघर, वहाँ जहाँ कोई कार्यक्रम हो सभी लोग नहाने पहुँच जाएँ, तो वो वाला जो स्नानघर है वो पाया गया था कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो इसका आंसर लगाएंगे आप मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब उस समय जो मुद्रा चलाई जाती थी उसमें किसका चित्र देखने को मिलता है, सीधा कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि शिव। कोई शिव का ऐसा पूजा करते थे, उसी का चिन्ह बना देते थे वो लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में तो देखो कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनावली जो है वो इस तरफ आता हरियाणा तरफ, है ना। लोथल ये वही गुजरात में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद लगाइए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मतलब स्थानीय नाम ये था, उसको कहा जाता था माउंड ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला। अब ऐसा क्यों कहा जाता था? इसके पीछे का रीज़न है जिसको मैं आपको बता दूं, कि जो वहाँ पर हमको साक्ष्य मिले, हमने बताया था कि जो मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत बड़े स्थान माने जाते थे। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसी अपने आप में एक सभ्यता खुद थी, समझ रहे हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता तो पूरी थी, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इतने बड़े शहर थे कि वो भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं सभ्यता थे, समझ ना। तो मतलब कि वहाँ पर जो हड़प्पा हुई या मोहनजोदड़ो सभ्यता है, इसका भी एक रीज़न है कि ये समाप्त कैसे हुई, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत से लोगों की अचानक तबाही, बाढ़ वगैरह कुछ ऐसा आया जिसके बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मृतकों का संख्या या जो मतलब हड्डी वगैरह, अवशेष वगैरह है, वो हमें वहाँ से देखने मिले, इसीलिए उस जगह को कह देते हैं मृतकों का टीला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, तो बता देंगे हम हड़प्पा सभ्यता। तो यहीं से दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद चलते हैं सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? मतलब कि जो सिंधु सभ्यता के स्थल थे उनका करवाया उत्खनन, मतलब कि उनका जो ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे कुछ चीज़ें मिली, मोहरें मिली ना। तो मोहरों पर किस पशु का चित्रांकन देखने मिलता है? तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या? बैल। गाय और बैल को सर्वाधिक पूजा करते थे, सीधी तो बात है। हाथी, घोड़ा, शेर तो वहाँ कुछ थे ही नहीं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी एक अलग पहचान बनाने, एक अलग पहचान थी उसकी, मतलब नगर नियोजन जो पद्धति थी उसकी सबसे बढ़िया थी। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, सबसे अच्छे नगर और बेहतरीन शहरों जैसी कैटेगरी में माना जाता था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, है ना। तो मतलब अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसके बाद लगा 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखो हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान में चला जाता है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चला जाता है, लोथल की बात करें तो ये अपने भारत के गुजरात में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या?
सी नंबर का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थान कौन सा था। तो सबसे पहले खोजा गया पुराना स्थान था, उसका नाम था मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो से पहले बाद में हड़प्पा खोजा गया, ठीक है। याद रखना इस चीज़ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत में चांदी की उपलब्धता के लिए प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, मतलब चांदी के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ देखने मिले, तो हम कह सकते हैं सीधी बात है, कहाँ से, इसका आंसर हो जाएगा वैदिक संहिताओं में, है ना। तो ऐसा कुछ, इसका आंसर को थोड़ा डाउट है, देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा शायद ए है, हड़प्पा संस्कृति से मिले, ठीक है। देख लेना, बाद में इसको बता देंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा रीजन वो कह रहे हैं जो गलत है, इनसे संबंधित नहीं है। तो मतलब कि नगरों में नालियों की साधारण व्यवस्था थी, है ना। तो मतलब कि ये वाला कथन तो सही है, नगर जो थे उन्होंने नाली की बहुत बढ़िया प्रणाली थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हाँ ये बात भी सही है कि जो व्यापार की प्रणाली थी वो बहुत अच्छी स्थिति थी, यहाँ बड़े शहरों में व्यापार होते थे छोटे शहरों से। इसके बाद जो लिखा, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और इसका आंसर चौथा हो जाए, लोहे से परिचित थे, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे उस समय, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मिलान कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, अच्छा ये वाले स्थल पूछे गए थे। सिंधु सभ्यता का उत्तरी जो सीमा है उसको सीधा लगा लीजिए, जो मांदा जम्मू कश्मीर का हिस्सा कहलाता है, उत्तरी हिस्सा। इसके बाद सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में आता। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में आता, और पश्चिमी की बात करें तो सुत कांगीडोर बलूचिस्तान वाला भाग आ जाता। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, ध्यान से लगा लीजिए। इसके बाद जो है मांडा किस नदी किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाव नदी किनारे। मांदा जो है वो चिनाव नदी किनारे आता है, ठीक है, इसका लगा लीजिए आंसर। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण जो है वो पंजाब में आता, किस नदी किनारे बसा है, तो सीधी सी बात है पंजाब में तो सतलज नदी निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, हाँ हमने बताया था क्लास में चर्चा की थी कि मतलब कि जो सबसे बढ़िया नाली की प्रणाली अगर देखी गई है वो लकड़ियों वाली नाली के बारे में हमने चर्चा की थी, तो वो देखी गई एक ही शहर से, उसका नाम है धौलावीरा, जो गुजरात में आता, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और कुछ गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।